भाई ये बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी फिफ्थ सेम दोनों के लिए ही है ये टॉपिक। इसमें अगर हम पहले ये बात करें कि इसमें जो बुक्स है अपनी कौन कौन सी हैं, पहली है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित, दूसरी है अपने पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण, और तीसरी है आपके पास डायनामिक्स, गति विज्ञान। इसके साथ एक स्टैटिस्टिक्स और चलेगी। ये हमारे पास 3 पेपर हैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए और बीएससी फिफ्थ सेम। ये एनुअल स्कीम के लिए, ये कोई सेमेस्टर सिस्टम के लिए। तो आज हम जो टॉपिक आपको बताएंगे या जो बुक हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इससे हम स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, और इसका जो पहला टॉपिक होगा वो होगा ग्रुप, जिसका नाम है ग्रुप। देखिए अब आप कि ग्रुप जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। कि सबसे पहला नाम आता है द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया इंग्लिश में से बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। कोई डेफिनेशन के तौर पर इसको ना समझें, वैसे आप जनरली इस तरीके से कि हमें इसको ग्रुप में हमें यूज़ होना है, इसलिए इसका समझाना ज़रूरी है। बाइनरी से आपको समझ में आ रहा होगा, 2 चीज़ों के मध्य में कुछ हो, ऑपरेटर जो ऑपरेट करे। अब इसको हम कैसे समझें कि जैसे हमने एक सेट लिया, नॉन एम्प्टी सेट है, जो अरिक्त समुच्चय जिसे बोलते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से करें, कोई मैपिंग लें A क्रॉस A और वो A ही आए, तो उसे जो इसमें ऑपरेटर लग रहा हो उसे हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। इसे अब आप ऐसे नहीं समझ पाए तो इस तरीके से समझिए कि जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर नेचुरल नंबर और ये क्या है हमारे पास प्लस इसका ऑपरेटर, ये बाइनरी ऑपरेटर अगर होगा या नहीं होगा वो हम चेक करेंगे कि हम नेचुरल नंबर के कोई एलिमेंट लें और जो ये ऑपरेटर लगे तो जो आए वो भी क्या है, नेचुरल नंबर आए। मतलब आपको जैसे देखें 1 और 2 अगर हम बिलोंग कर दें नेचुरल नंबर से, तो 1 + 2 कितना होगा 3, ये भी क्या हो गया, नेचुरल नंबर। मतलब कहने का है कि जो ये ऑपरेटर है ये कैसा हो जाए, क्लोज्ड हो जाए। ठीक है ना, इसे क्लोज्ड समझ रहे हैं भाई, नेचुरल नंबर में था ही और ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर, द्विचर संक्रिया इस सेट के रेस्पेक्टिव में। इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम एग्जांपल एक दूसरा और ले लें, n- ले लें आप, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर 1 और 2 बिलोंग्स टू n कर दिया, लेकिन 1 - 2 करूँगा -1, तो ये तो n में बिलोंग नहीं करता, सिंस क्योंकि n तो क्या होता है अपने पास नेचुरल नंबर का सेट है जो ये चला जाता है। तो मतलब यहाँ पर ये जो है ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है ना, तो कहानियों से हमें कोई मतलब नहीं है, सीधा सा हमारे पास है बाइनरी ऑपरेटर, मतलब जो सेट दिया हो उसके लिए वो क्लोज्ड हो। क्लोज्ड का सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो उसके एलिमेंट के बीच में ऑपरेटर लग रहा हो और जो रिजल्ट आए वो भी उस सेट में बिलोंग करे, ये क्लोज्ड हुआ अपने पास। इसे बोलते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर। इसे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, इसे समझने का ही काम है। अब बात करते हैं आपके पास, चूँकि ये अलजेब्रा चल रहा है तो इसी की एक स्ट्रक्चर है, तो उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब अपने पास हो जाएगा बीजीय पद्धति। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब अपने पास जो अभी हमने द्विचर संक्रिया पढ़ी, बाइनरी ऑपरेटर पढ़े, तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें एक या एक से अधिक
बाइनरी ऑपरेटर मौजूद हो वो क्या कहलाती हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे आपके पास n प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, n क्रॉस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, और r रियल नंबर प्लस, और ये डॉट ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये सारी की सारी क्या हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक या एक से अधिक क्या है? बाइनरी ऑपरेटर मौजूद है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। आप देखो, इसको देखकर आपको ऑर्डर्ड पेयर की याद आ रही होगी, क्रमित युग्म की, लेकिन यहाँ से क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर नहीं बोलकर क्या बोलते हैं हम? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये अपने पास कुछ कहानी जो थी जर्नल बताने की वो हमारे पास बताई गई आपको। अब आ जाते हैं, हम आगे की बात करते हैं। अब इसमें आता है एक वर्ड ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड, ठीक है? तो ग्रुपॉइड क्या होता है? ग्रुपॉइड क्या होगा भाई? ग्रुपॉइड में अपने पास अगर हम देखें तो हम जो इसको ग्रुपॉइड बोलेंगे, ये एक तरीके से अगर हम फिर नज़र डालें द्विचर संक्रिया पे, वही एक तरीके की कि ग्रुपॉइड एक ग्रुप से मिला जुला लग रहा है आपको, कि मतलब अगर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपको दी जाए, ठीक है, तो उसे तो हम बीजीय पद्धति हिंदी में बोलते हैं, लेकिन वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से मान लीजिए मैंने ये लिख लिया जी और स्टार, ये क्या है वैसे तो? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब ये ग्रुपॉइड कहलाएगी। अगर ये ग्रुपॉइड कब कहलाएगी? अगर ये ऑपरेटर के लिए या ये ऑपरेटर के लिए जो इस एलिमेंट में जो इस सेट में के जो एलिमेंट आएंगे वो जो भी होगी ये कैसे आए? क्लोज्ड हो जाए। मतलब ये ऑपरेटर कैसा हो? इस सेट के लिए क्लोज्ड हो, जो आपको बताया है। तो अगर आप इसमें डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेड टू बी ग्रुपॉइड इफ बाइनरी ऑपरेटर स्टार इज क्लोज्ड। बस यही है ना? तो ये अपने पास ये है एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर is said to be groupoid if operator star या star is closed in G। हिंदी में बोलें बीजीय पद्धति G कॉमा स्टार ग्रुपॉइड कहलाती है यदि, वही द्विचर संक्रिया है, आपको बार बार लिखने के, यदि स्टार जी में संवृत हो। संवृत समझ गए होंगे, बार बार आपको बता रहे हैं। संवृत का मतलब, क्लोज का मतलब वही है आपके पास। फिर एग्जांपल ले ले आप, मान लीजिए जेड ले लें, ठीक है, और जेड में आपने ले लिया प्लस। जेड क्या होता है? इंटीजर का, पूर्णांकों का सेट। एग्जाम्पल, अब जेड में आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए -1 माइनस, भाई जेड आपके पास माइनस, ये आपके पास चलते जाइए -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस साइड ये। तो अब आपने क्या किया? जेड की साथ ये ले लिए, -1 ले लो, आप ले लो 2 ले लो, बिलोंग कर दो जेड में। ऑपरेटर है प्लस, तो -1 + 2 कितना आ जाएगा? 1 बिलोंग्स टू क्या होगा? जेड। ये हो गया। तो हम बोल पाएंगे यहाँ पे क्या है? देयरफॉर प्लस क्या है? प्लस इज क्लोज्ड फॉर जेड। जेड है तो मतलब ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? ग्रुपॉइड हो जाएगा। अब फिर एक एग्जांपल अगर हम ले लें, जेड और हम ये डिवाइड ले लें, कुछ भी ऑपरेटर लग सकता है, भाग जिसे बोलते हैं। तो वही हमने ये किया, हमने ले लिया 5 6 बिलोंग्स टू जेड कर दिया। देयरफॉर 5/6 अगर हम करते हैं तो कितना आता है? फ्रैक्शनल है, तो ये तो इंटीजर में नहीं आएगा ना, तो 5/6 क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू जेड। देयरफॉर हम कह सकते हैं डिवाइड इज नॉट
क्लोज्ड इन जेड, देयरफॉर डिवाइड जो है जेड में संवृत नहीं है। नहीं है तो ये क्या है, ये ग्रुपॉइड नहीं है। ये कहानियाँ हैं अपनी जो अपने को याद रखनी है। अभी तो ग्रुप तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। पहला इसे हम द्विचर बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं दो एलिमेंट के बीच में या दो से अधिक में उसमें लगेगा, और लेकिन कंडीशन वो होगी कि क्लोज हो जाए ये। इस स्ट्रक्चर को एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर में जो ऑपरेटर इसके एलिमेंट के लिए क्लोज रहे तो इसे हम ग्रुपॉइड बोलते हैं। इसके नाम और भी है, इसे नाम से हम क्या बोलते हैं, एक क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं, क्वासी ग्रुप। ठीक है, हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्वासी ग्रुप। ये हमारे पास इसकी ये जो डेफिनेशन बोलें या इसकी जो भी इंट्रोडक्शन बोलें वो ये है ग्रुपॉइड का। अब ये चीज़ें ही हमारे पास ग्रुप में यूज़ होंगी। उससे पहले अब हम दो चीज़ें और आपको बताएंगे। एक तो होगा सेमी ग्रुप और एक होगा मोनोइड, और फिर उसके बाद अपने पास आ जाएगा ग्रुप। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इसका ग्रुपॉइड की बात हमने बताई। अब बात करते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप सीधा सीधा सा इसमें वही है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर चलेगी तो ये जी स्टार, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार इज सेड टू बी सेमी ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट associativity फॉर ऑपरेटर फॉर गिवन ऑपरेटर। ठीक है ना, तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार इज सेड टू बी सेमी ग्रुप इफ associativity exists for ऑपरेटर स्टार इन जी। हिंदी में बीजीय पद्धति जी कॉमा स्टार सेमी ग्रुप कहलाती है यदि स्टार के लिए सहचार्यता का अस्तित्व हो। अब ये सहचार्यता क्या है, वही अपने पास देखिए, इसको इस तरीके से कि तीन एलिमेंट हमने ले लिए, ऐसे हो जाएं, या फिर ये है फॉर ऑल एलिमेंट जो जी के लिए। सिंपल सा यही है कि भाई तीन स्टूडेंट हैं, एक तरीके से दो की दोस्ती हुई, फिर तीसरे से हुई, और पहले दोनों ने दो की दोस्ती हो रही और उन्होंने पहले से किया, तो बात एक ही है। इसको हम एग्जाम्पल से जैसे समझाएं तो वही आपके पास फिर नेचुरल नंबर का ले लें आप n+ पे, कोई से भी आप अगर इसमें देखें हम तो 1 2 3 बिलोंग्स टू हमने n कर दिया। अब आप देखिए 1 + 2 + 3, और यहाँ पर हम देखें 1 2 + 3, तो अब आप देख सकते हैं दोनों बराबर आएंगे, दिख रहे हैं हमको। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो ये हो जाएगा 3 3, ये तो 6 और ये 6, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि n+ जो है देयरफॉर ये क्या है अपने पास, n+ इज सेमी ग्रुप। आप देख सकते हैं कि भाई एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट कर रही है किसके लिए, इस ऑपरेटर के लिए। और दूसरा एग्जांपल हम लिखें, बट n- इज नॉट सेमी ग्रुप।
देखिए सेमी ग्रुप नहीं है, क्यों? आप देख लीजिए 1 -3 लेके चलें और यहाँ पे 1 -2 -3। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, -1 -3, यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये -1। यहाँ करेंगे तो -4 और ये करेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना माइनस, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये तो बराबर आ ही नहीं रहे, ठीक है ना। ये तो हम लेके चल रहे थे, तो ये आगे जाके तो ये दोनों बराबर आए नहीं। यहाँ भी नॉट इक्वल्स लगा सकते हो, तो बताएं लेके चले, अलग अलग लेके चले, तो देयरफॉर n माइनस क्या है, इज नॉट सेमी ग्रुप। तो अपने पास यही है कि जहाँ पर भी आपके एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट करे वो हमें क्या कहलाएगी, वो सेमी ग्रुप कहलाएगी। इस स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप बोलेंगे। क्लियर है सबके पास? तो ये हमारे पास ये चीज़ हुई।